जब मैं और मेरा दोस्त ट्रेन से पटना जा रहे थे तो जब मैंने अपने फ्रेंड से पूछा कि पटना जंक्शन कब पहुंचेंगे तो बोला कि पटना जंक्शन आने वाला ही है। आई शॉक्ड कि कोई स्टेशन कैसे आ सकता है। कहना तो ये चाहिए कि हम लोग पटना जंक्शन पहुंचने वाले हैं, इजंट इट, है ना? तो आप हमें बताइए कि क्या बोलना सही है, पटना आने वाला है कि हम वहां पहुंचने वाले हैं, हम पटना पहुंचने वाले हैं। तो क्या बोलना सही है ये डिपेंड करता है कि बोलने वाला यानी कि स्पीकर कहां से बोल रहा है, ट्रेन के अंदर से या ट्रेन के बाहर से। ये मान लीजिए स्टेशन है तो यहां से स्पीकर बाहर है कि अंदर है। अगर स्पीकर ट्रेन के अंदर है तो सभी लोग अपने अपने सीट पर बैठे हुए हैं। जब हम ट्रेन की विंडोज बंद कर दें और हमारी ट्रेन थोड़ी और एडवांस हो जाए, मान लो हिलना बंद हो जाए, तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि ट्रेन चल रही है। तो जब हम लोग चल ही नहीं रहे हैं तो कहीं पहुंच कैसे सकते हैं? तो इस आर्गुमेंट से हम कह सकते हैं कि अगर स्पीकर बोलने वाला ट्रेन के अंदर है तो ये बोलना सही होगा कि पटना जंक्शन आने वाला है, क्योंकि हम लोग तो चल नहीं रहे हैं। पर अगर हम लोग ट्रेन के बाहर हैं, ये जो बोलने वाला स्पीकर वो बाहर है, तो वो कहेगा कि ट्रेन पटना जंक्शन आ रही है, पहुंचने वाली है। ट्रेन इज कमिंग टू पटना जंक्शन। और ये यहाँ पे क्या बोलेगा? पटना जंक्शन इज अबाउट टू कम। तो ट्रेन के अंदर अगर स्पीकर है तो बोलेगा कि पटना जंक्शन आ रही है, और बाहर अगर स्पीकर है तो बोलेगा कि ट्रेन आ रही है। तो इस डिस्कशन से हमें यह समझने को मिला कि ट्रेन के अंदर जाकर देखो तो हम रेस्ट में हैं, और बाहर से देखो तो हम मोशन में हैं, हम आ रहे हैं। पर अगर अंदर देखो तो हम सब बैठे हुए हैं। इसी सिचुएशन को हम लोग रिलेटिव कहते हैं। मीन्स डिपेंड ऑन सिचुएशन। यहां पे ऑब्जर्वर की सिचुएशन की बात की जा रही है। ऑब्जर्वर जो है, जो स्पीकर है, वो कहां से देख रहा है। अलग अलग केस में एक ही बॉडी यानी कि मैं या मेरी ट्रेन जिसमें हम हैं वो रेस्ट में है और मोशन में भी है। एक ही समय में एक ही बॉडी रेस्ट में भी है, मोशन में भी है। किसी के लिए रेस्ट में है, किसी के लिए मोशन में है। तो यहां से हम ये कंक्लूजन दे सकते हैं कि कौन सी बॉडी रेस्ट में है और कौन सी मोशन में। ये डिपेंड करता है कि आप कहां से देख रहे हो। रेस्ट एंड मोशन आर ऑलवेज रिलेटिव, नॉट अब्सोल्यूट। अब्सोल्यूट का मतलब 100% करेक्ट सभी सिचुएशन में, जो सही हो हर सिचुएशन में, दैट इज अब्सोल्यूट। बट ऐसा नहीं है। इसी बात को किताबों और आपके क्वेश्चन में कुछ ऐसे लिखेगा, जैसे अब
a passenger in train is said to be at rest with respect to train, or a passenger in train is at rest relative to train. विथ रिस्पेक्ट टू के जगह पे रिलेटिव वर्ड भी यूज कर सकते हैं. इज एट रेस्ट रिलेटिव टू ट्रेन एंड इन मोशन रिलेटिव या विथ रिस्पेक्ट टू, रिलेटिव टू या विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म, जो स्टेशन था उस प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में मोशन में है. चलिए अब कुछ टेस्ट लेते हैं, देखते हैं कि आप कितना समझे हैं चीज़ों को. तो ये बस है और इसके अंदर दो लोग बैठे हुए हैं. एक का नाम ए है, एक का नाम बी है. और यहाँ पर एक कोई आदमी खड़ा है बस के इंतजार में, इसका नाम सी है. तो आप हमें बताइए सी के रिस्पेक्ट में सी के लिए ए और बी रेस्ट में है या मोशन में है. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू सी ए एंड बी आर इन मोशन. क्यों? तो यहाँ पे हम आर्गुमेंट दे सकते हैं कि देखिए अभी ए इतनी दूरी पे है सी से, कुछ समय बाद बस यहाँ आ जाएगी तो सी से दूरी बढ़ जाएगी, है ना. तो यहाँ पे ए की पोजीशन चेंज हो रही है टाइम के साथ, इसलिए हम कह सकते हैं कि ए और बी दोनों मोशन में है. बिकॉज ए एंड बी आर चेंजिंग इट्स पोजीशन, आर चेंजिंग पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, है ना. आसपास के सराउंडिंग से देखें तो ये अपना पोजीशन चेंज कर रहा है. आसपास कौन है? हम हैं. तो मेरे से दूरी देखा जाए तो कभी कुछ है कभी कुछ है, तो इसका मतलब ये पोजीशन चेंज कर रहा है. या कोई मान लो आसपास कुछ ट्री वगैरह है या कोई शॉप है, तो वहाँ से डिस्टेंस मेजर करेंगे तो अभी इतना है, कुछ समय बाद इतना हो गया. तो टाइम के साथ पोजीशन चेंज हो रहा है तो हम क्या कहेंगे? मोशन कर रहा है. अब आप बताइए बी का बताइए सिचुएशन, बी रेस्ट में है या मोशन में है विथ रिस्पेक्ट टू ए के रिस्पेक्ट में. तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, हम एक ही चीज को अलग अलग तरीके से आपको लिख कर बता रहे हैं. जैसे ऊपर हम लिखे हैं अकॉर्डिंग टू सी ए एंड बी आर इन मोशन. अब इसी बात को हम अलग ढंग से लिखेंगे, बी इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू ए. क्यों? रीजन क्या है? क्योंकि ए लगातार देख रहा है बी को. ए यहाँ पे ऑब्जर्वर है. क्या देखता है? समय बीत रही है, दोनों के बीच की दूरी सेम ही है. यहाँ पे आ गया, यहाँ पे बी है, यहाँ ए है, अगेन दोनों के बीच की दूरी सेम है, तो दूरी बदल नहीं रही है, तो ये बी रेस्ट में है. अब आप कहोगे कि सर
ए से देखा जाए दूरी तो नहीं बदल रही है, पर इस ट्री से देखा जाए तो बी की दूरी तो बदल रही है ना। हाँ, बदल रही है, पर हम यहाँ सवाल क्या कर रहे हैं, ए के रिस्पेक्ट में। यहाँ ऑब्जर्वर मेरा कौन है, देखने वाला कौन है, ए। तो जो देखने वाला है उसी से डिस्टेंस मेजर करेंगे। यहाँ पे सी देखने वाला था तो सी से दूरी मेजर किए। अगर ट्री के रिस्पेक्ट में पूछ रहे हो तो ट्री से डिस्टेंस मेजर करेंगे। ठीक है, तो ये बात बच्चे ध्यान नहीं देते। ठीक है, तो जो ऑब्जर्वर है वहीं से आप डिस्टेंस मेजर करो, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, ऑब्जर्वर जिस जगह पे है उस जगह से भी आप डिस्टेंस मेजर कर सकते हो। जैसे ऑब्जर्वर रोड पे है तो रोड से आप डिस्टेंस मेजर करो, रोड पे ट्री है तो ट्री से डिस्टेंस मेजर करो। ऑब्जर्वर कहाँ है, रोड पे, तो रोड से डिस्टेंस मेजर करो, ट्री से डिस्टेंस मेजर करो। अब यहाँ पे जो मेरा ऑब्जर्वर ए है वो रोड पे नहीं है, वो बस में है। तो बस के अंदर जो भी सारी चीजें हैं उनसे डिस्टेंस मेजर करो बी का। मान लो बस में यहाँ पे ड्राइवर बैठा हुआ है तो वो ड्राइवर से दूरी मेजर करो बी की। यहाँ सीट है, उस सीट से मेजर करो दूरी। तो देखो कि आपका ऑब्जर्वर कहाँ है, या सबसे सिंपल ऑब्जर्वर से ही डिस्टेंस मेजर कर दो। ओके, ध्यान रखिएगा, आगे भी कुछ क्वेश्चन पूछेंगे तो इस बात को आप ध्यान रखना। तो B is at rest with respect to A because B is not changing position with respect to A। B रेस्ट में है A के रिस्पेक्ट में, क्योंकि B A के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। A के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, इसका मतलब A से जो पोजीशन मेजर करेंगे B का, वो पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। अगर हम यहाँ लिख देते हैं विथ नॉट चेंजिंग पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू ड्राइवर, तो ड्राइवर से डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, इसका मतलब। अगर हम लिख देते हैं सीट नंबर ए, तो सीट नंबर ए से डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं बी का। तो ये तरीका है लिखने का। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन, ए बॉय इज ऑन द टेबल, ऑन द स्टडी टेबल। वो स्टडी टेबल पे एक लड़का बैठा हुआ है। अब बताइए, ये सिचुएशन है, अब बताइए इज ही एट रेस्ट और इन मोशन, क्या है। तो देखिए ये आपका टेबल है, यहाँ पे आप चेयर लगाकर बैठे हो, तो आप देख रहे हो यहाँ पे कि ये तो शांति से बैठा हुआ है, तो ये तो रेस्ट में है। पर जैसा कि हमने पहले कहा कि रेस्ट और मोशन अब्सोल्यूट नहीं होता, ये रिलेटिव होता है। भले ही जिस रूम में ये टेबल पे बैठे हुए हैं उस रूम के दीवार, उस रूम में आप खड़े हैं, तो आपके रिस्पेक्ट में या दीवार के रिस्पेक्ट में, या कोई पंखा ऊपर बंद है, चल नहीं रहा है, ये बात ध्यान रखिए, तो उस बंद पंखे के रिस्पेक्ट में ये बैठा हुआ है, रेस्ट में है। बट अगर हम ये देखें, थोड़ा बड़ा पिक्चर देखें, तो ये देखिए, सोचिए जरा कि ये टेबल कहाँ है, रूम में, रूम कहाँ है, घर में, घर कहाँ है, अर्थ पे, अर्थ कहाँ है, सोलर सिस्टम में क्या कर रहा है अर्थ, सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है ना। सन के चारों तरफ अर्थ घूम रहा है, कभी सन के बहुत नजदीक आ जाता है, कभी दूर चला जाता है, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ। तो अगर सन के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो दूरी
लगातार बदल रही है, और जब दूरी बदल रही है तो इसका मतलब मोशन में है। अर्थ मूव कर रहा है, अर्थ मूव कर रहा है तो ये अंदर बैठा स्टूडेंट भी मूव कर रहा है, मोशन में है।